दोस्तों आज जो है हमारा देश पूरी तरीके से कोरोना के चपेट में आ चुका है और आज जो है हमारे देश में हर दिन हजारों के तादाद में लोग जो है कोरोना के चपेट में आकर जो है अपनी जान को गंवा रहे हैं। लेकिन आज जो है हमारे देश में जितने भी सारे बड़े बड़े नेता हैं वह जो है यहाँ पर पूरी तरीके से चुनाव की रैलियों में बिजी हैं। लेकिन आज जो है जिस प्रकार से देश में कोरोना का दूसरा स्टेज पूरी तरीके से पूरे भारत में अपना प्रकोप ढा रहा है और लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लोगों को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबतों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है पूरे देश में हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए हैं जहाँ पर लोग जो है आसानी से अपने इस बीमारी का इलाज करा सके। आज जो है हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई है पूरी तरीके से। आज जो है शमशान घाट में मुर्दों को जलाने के लिए वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है, जगह नहीं है जहाँ पर वहाँ पर मुर्दों को जो है जलाया जा सके, कब्रिस्तानों में मुर्दों को वहाँ पर जो है दफनाया जा सके। क्योंकि आज जो है पूरी तरीके से पूरे भारत में कोरोना वायरस अपने प्रकोप को ढा चुका है। लेकिन ऐसे दौर में भी जो है आज हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के प्रचार में बिजी है। अपना सत्ता को किस तरीके से हथियाया जाए, किस तरीके से पार्टी चुनाव में जीते, इसी में लगे हुए हैं। तो आज जो है बेसिकली मैं दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर जो पहला चीज़ है वो हमारे देश की हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर के। और आज जो है बहुत सारे विपक्षी ऐसे नेताएं हैं, विपक्षी ऐसे पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरीके से घेरे हैं, हॉस्पिटल को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, बेड को लेकर के। और आज जो हमारे देश के एक वरिष्ठ पत्रकार की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। और यहाँ पर जो मेन कारण था उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो इसको लेकर के भी मैं आगे बात करूंगा। और यहाँ पर मैं एक बात के बारे में और भी बात करूंगा और वह यहाँ पर राहुल गांधी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आज हमारे देश की हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर के। दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारे देश के जो तमाम नेताएं हैं ना वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगती है, लोगों को आपस में लड़ाती है और अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसे पूरी तरीके से बढ़ावा देती है अपने जो है अपना फायदा के लिए। लेकिन हम लोग भी जो है यहाँ पर एक तरीके से ना नेताओं के इन गंदे वादों में, भ्रष्ट नीतियों में फंस जाते हैं और हम भी जो है जाति और यहाँ पर धर्म के नाम पर अपने अपने चुनाव प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लेकिन यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है और उसी का खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और वह खामियाजा इतना बड़ा भुगतेंगे हम लोगों को भी विश्वास नहीं था। क्योंकि दोस्तों आज जो है ना सिर्फ हम लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर नेताओं को वोट दिए थे। अगर उस समय हॉस्पिटल के नाम पर, विकास के नाम पर, गरीबी को खत्म करने के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर अगर वोट देते, नेताओं को चुनते तो वह नेता हम लोगों के लिए काम करता। आज जो है ना जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे देश में अपना प्रकोप ढा रहा है, लोग मर रहे हैं, हर दिन लाखों के तादाद में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो आज जो है चाहे वो यूपी हो जाए, दिल्ली हो जाए या फिर और भी कोई स्टेट हो जाए, वहां पर जो है हॉस्पिटल में जगह नहीं है जहां पर लोग जो है इस बीमारी का इलाज करा सके। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में आज जो है जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है बहुत सारे हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है विपक्षी पार्टियों के नेता ने जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो जाए, आम आदमी पार्टी हो जाए या फिर और भी कई सारे पार्टियों के ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरे हैं। तो उनमें से यहाँ पर आचार्य प्रमोद है जिन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो उन्होंने यह ट्वीट किया, तो आप लोग यहाँ पर ट्वीट को पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव जी ने तड़प कर दम तोड़ दिया। अगर अंतिम सांस तक वह इस बाहरी व्यवस्था को पुकारते रहे मगर सुनने वाला कोई नहीं था। ये भयानक मंजर उस लखनऊ का है जहां सत्ता के सिंहासन पर स्वयं भगवान बैठा है। यानी यहाँ पर जो है एक पत्रकार है जिसका नाम है श्रीवास्तव, यानी कि विनय श्रीवास्तव। उन्होंने जो है कोरोना के वायरस के चपेट में आया था लेकिन उसे जो है ऑक्सीजन नहीं मिला था क्योंकि हॉस्पिटल में उसे ऑक्सीजन मिला ही नहीं था। जिस हॉस्पिटल में वह एडमिट था वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी और कहने का इसी कारण उसकी जो है मौत हो चुकी है। और उन्होंने जो है कई बार ट्वीट भी किए कि मैं जो है फलाना हॉस्पिटल में मौजूद हूं और वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सोचिए एक बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े पत्रकारों को अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है,
तो हम जैसे आम आदमी की क्या हालत होगी इस कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि आज जो है ना स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और सरकार अगर अभी भी ध्यान नहीं देगी तो स्थिति जो है और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और उस समय सरकार चाहकर भी जो है ऐसे स्थिति को संभाल नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को सरकार को जगाना है ताकि सरकार जो है इस कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए कुछ नई व्यवस्था को ढूंढे। दोस्तों इसी को लेकर यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट किया, जैसे कि यहाँ पर इमरान प्रजापति ने भी एक ट्वीट किया है जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके सरकार को घेरने की कोशिश किया है। तो उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया कि पिछले 1 साल में मास्क ना लगाने पर चालान काट के जितना जुर्माना वसूल किया गया है, अगर उन पैसों से ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे होते तो शायद हजारों जान बच जाती है। दोस्तों आज जितने भी सारे लोग मर रहे हैं ना कोरोना वायरस के कारण, तो उनमें से ज़्यादा लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस होता है तो कोरोना वायरस जो फेफड़ों में अटैक करती है और उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और उस समय जो है व्यक्ति को या तो ऑक्सीजन में रखा जाता है या फिर वेंटिलेटर में रखा जाता है। लेकिन भारत के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की कमी है, जिस कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार जो है बिना फालतू अलग अलग मोर्चे पर खर्चा करती है, चाहे वो यहाँ पर यूनिटी ऑफ स्टैच्यू हो जाए, नया संसद भवन बनाने में हो जाए या फिर और भी जितने भी चीज़ों में खर्चा करती है, तो उन तमाम चीज़ों में अगर खर्चा ना करके सरकार अगर हॉस्पिटल बनाने में, वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में अगर करती तो इससे ज़्यादा अच्छा होता। बहुत सारे लोग आज यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है लगभग पूरे देश में अपना जो है कार्यालय हजारों के तादाद में बना रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी कार्यालय ना बना करके अगर यहाँ पर हॉस्पिटल बनाता, अगर लोगों की स्वास्थ्य के बारे में सोचता, तो आज जो भारत की जो स्थिति है वह यहाँ पर इतना भयानक नहीं होता। तो दोस्तों इसी को लेकर यहाँ पर ध्रुव राठे ने भी एक ट्वीट किया है और वह ट्वीट के माध्यम से बहुत सारे बातें बताने की कोशिश किया है। जैसे कि उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत सारी चीज़ों को बताया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो कि नया संसद भवन बनाने की सरकार की नीति है, उसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए की खर्च हो रही है यहाँ पर सेंट्रल विस्ता। और राम मंदिर बनाने में लगभग 300 करोड़, बीजेपी न्यू पार्टी ऑफिस बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए की खर्चा सरकार यहाँ पर कर रही है। लेकिन सरकार यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने में ना ही कोई प्लान लेके आ रही है, ना ही कोई नीति बना रही है। और इसी कारण जो है हमारे देश के बड़े बड़े जो यहाँ पर नेता है इस कारण यहाँ पर घेर रहे हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी एक वीडियो जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने की कोशिश किया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। आपकी सरकार बनाने में यहां की जनता ने लाइन लगा के वोट दिया है। जिस जनता ने आपको लाइन लगाकर वोट दिया, वो जनता आज शमशान पे लाइन लगाए हुए है। वो जनता आज अस्पतालों में लाइन लगाए हुए है। वो जनता जांच सेंटर पे लाइन लगाए हुए है। वो जनता आज ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए लाइन लगाए हुए हैं, एक इंजेक्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, अपने परिवार के किसी पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। और आप तो कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, गांव गांव में शमशान होना चाहिए। वाह रे प्रधानमंत्री जी, आपका सपना पूरा हो गया। आपका सपना गांव गांव में अस्पताल बनाने का नहीं था प्रधानमंत्री जी। आपका सपना गांव गांव में राहत पहुंचाने का नहीं था। आपका सपना गांव गांव में गांव की जनता को स्कूल और अस्पताल नहीं, गांव की जनता को शमशान देने का था। वो सपना पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री जी आपका। अब तो शमशान बनाना चाहते थे ना गांव गांव में। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पर राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे देश में प्रकोप ढा रहा है और यहाँ पर चाहे वो कोई भी पार्टी हो जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जाए, एनसीपी हो जाए या फिर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस हो जाए, बीजेपी पार्टी हो जाए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं अपनी चुनावी रैलियाँ पश्चिम बंगाल में हो जाए, असम में हो जाए या फिर और भी जिस भी राज्य में चुनाव है वहाँ पूरी तरीके से अपना बड़े बड़े रैलियाँ, रोड शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और वह ऐलान यह है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। तो ट्वीट को आप लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया है कि देखिए, कोविड-19 के संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियों को रद्द करने का निर्णय लिया है।
राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। यानी यहाँ पर राहुल गांधी जितने भी सारे अपनी रैलियां पश्चिम बंगाल में करने वाले थे, तो उन तमाम रैलियों को पूरी तरीके से वह जो रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और जब से उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है, लोगों को जानकारी दिया है कि राहुल गांधी पूरी रैली, जितने भी रैली वह पश्चिम बंगाल में करने वाले थे, उसे कैंसिल कर दिया है, तो तभी से जो है ट्विटर पे एक हैशटैग यहाँ पर देख सकते हैं, माई लीडर राहुल गांधी, यानी कि एक हैशटैग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पर। यानी कि बहुत सारे लोग आज जो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे और यहाँ पर कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जो यह कदम उठाया है तो बहुत ही अच्छा कदम है, सराहने वाली कदम है, क्योंकि सभी पार्टियां अभी जो है पूरी तरीके से व्यस्त है पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करने में। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने तमाम रैलियों को कैंसिल किया है, तो आज जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, यहाँ पर ममता बनर्जी से भी ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस कोविड-19 की व्यवस्था को देखते हुए, जिस प्रकार से कोविड-19 पूरे देश में बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो इसे देखते हुए जो है अपनी तमाम पॉलिटिकल रैलियों को, अपने पॉलिटिकल सभाओं को पूरी तरीके से कैंसिल कर देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आज यहाँ तक कर रहे थे और राहुल गांधी की इस कदम का बहुत सारे लोग आज सराहना भी कर रहे थे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी तमाम रैलियों को कैंसिल किया है, तो क्या वह सही है या फिर गलत है? मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।